नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सियासी घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभु भद्र जी। शंभु भद्र जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है, जैसे कि दरभंगा में सीएम योगी ने बोला कि अप्पू पप्पू टप्पू और अप्पू। तो जिस तरह की ये चीजें चल रही हैं कि तो ये किस तरह की बयानबाजी है और ये किसकी बात कर रहे थे सीएम योगी? दरअसल में सीएम योगी बात कर रहे थे राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की और अखिलेश यादव की। तो इस तरह से जोड़ के उन्होंने पप्पू टप्पू और अप्पू का बोला है एक तुकबंदी में। लेकिन ये आप हर बार देखेंगे कि जब भी चुनाव होता है और चुनाव जब करीब आता है, महागठबंधन की तरफ से भी और राजग की तरफ से भी अपने बड़े स्टार प्रचारकों को झोंका गया था। कल बिहार अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी थे, अमित शाह भी थे, वहां पे नीतीश कुमार भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे। तीनों और तीनों की जो भाषा है अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री की खुद ही भाषा देखेंगे या और अमित शाह की भाषा देखेंगे, तो एक आक्रामकता है उसमें और सीधे तेजस्वी को या राजद को टारगेट करके सभी भाषण है। उसी तरह से महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर सीधे अटैक किया कि आज तक हमने कट्टा जैसे शब्द किसी भी प्रधानमंत्री को बोलते हुए नहीं सुना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया था अपने दो दिन के दौरे में। दो बार कम से कम उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो और राजा की तरफ से कल खड़गे भी थे वहां पे, कल प्रियंका गांधी भी थी वहां पे। प्रियंका ने भी प्रधानमंत्री को निशाने पे लिया। तो इस चुनाव को देखेंगे, प्रचार का जो सेंटर पॉइंट देखेंगे तो महागठबंधन में तेजस्वी है और राजग में मोदी है या फिर नीतीश है। और नीतीश को ढाल बना करके सीधे मोदी किया जाता है। तो इस चुनाव की जो प्रचार की अटैकिंग धुरी है उसमें मोदी और तेजस्वी है। और भाषा जो है चुनाव की, ये एकदम अब जो है सो एक तरह से समझिए कि जो गिरावट की जो चरम होती है वह उधर की तरफ बढ़ रही है। और ये आज आते आते आप देखिएगा कि खास करके जो बिहार की एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, जिसमें कि मोकामा में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज की समर्थक, कथित समर्थक जो है दुलारचंद यादव की जो हत्या होने के बाद से पूरी राजनीति बदली हुई है। और कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला, और वो एक बहुत ही राजनीति की जो एक खराब हो सकता है इस तरह का चीज देखने को मिला कि कल ललन सिंह जो जदयू के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं अभी मौजूदा समय में, वो गए मोकामा। और मोकामा में जाकर के उन्होंने कहा कि यहाँ के हर आम व्यक्ति को अनंत सिंह होना चाहिए। और अनंत सिंह चूंकि गिरफ्तारी की हुई है, वो गिरफ्तार हैं, तो अब से इस चुनाव की जो कमान है वो मैं संभालूंगा। तो एक तो अनंत सिंह की छवि जिस तरह की है, जिस तरह से लालचंद यादव की हत्या में साजिश रचने का उन पे आरोप लग रहा है, जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, वो सब चीजों को देखते हुए और प्रदेश में जिस तरह से राजनीति की उबाल है, उसको देखते हुए जो ललन सिंह की भाषा है या ललन सिंह के कहने का जो तात्पर्य है कि हर इंसान, हर व्यक्ति को अनंत सिंह होना चाहिए, तो वो समझ में नहीं आता है कि जो ये राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। जो बिहार के जो लोग हैं, प्रदेश के अगर जो मोकामा लोग हैं, सीट की बात की जो जाए तो वोटर हैं, जो मतदाता हैं। वहां पर तो जितने भी वो कैंडिडेट थे जिनकी हत्या भी हुई है, उनके बारे में भी माना जा रहा है कि वो भी खुद
एक जो है बाहुबली ही थे। तो शायद ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है, या उन वोटर्स को जो कि दबंगों को वोट देते हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम उनसे अलग नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा भी है। अगर दुलारचंद यादव का अतीत भी अच्छा नहीं था, वो भी उनका अतीत भी वो आरजेडी में रहते हुए और तमाम उनकी छवि भी बहुत पाक साफ नहीं थी। अभी जो दोनों कैंडिडेट मैदान में है, और अभी तो ये भी साफ नहीं हो पाया अभी ना कि जो वो आरजेडी के समर्थन में थे या फिर वो प्रशांत किशोर के समर्थन में थे। दोनों ही अपना दावा कर रहे हैं, ठोक रहे हैं उनका जो उसमें। जो जो लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा हुआ है कि तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। तो इंटरनली तो वो दिमाग में थे कि जो हाँ राजद के समर्थक में थे, तब भी तेजस्वी का नाम ले रहे थे कि उनको सीएम बनाएंगे। बाकी हम उस बात पे नहीं जाते, हम सिचुएशन पे जाते हैं कि यहाँ भी जो बिहार में राजनीति का जो अपराधीकरण है या अपराधी छवि के लोगों का जो बोलबाला है, वो इस चुनाव में बहुत ही मुखर होके दिख रहा है कि भाई अनंत सिंह की छवि कैसी है। और अनंत सिंह की ऐसी छवि होने के बाद भी कोई का मंत्री जाता है और ठोक के बोलता है कि भैया हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तो जनता को, जो वोटर है, उसको डिसाइड करना है कि हम किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं। बिल्कुल, कई ये बार जो जनता जिस तरह से ललन यादव ने ये बात बोली है, ये ललन सिंह ने ये बात बोली है, ये तो तय बात है कि ललन सिंह। ललन सिंह ने ये बात बोली है, ये तो तय बात है कि इस तरह की भाषा जो है अगर इस्तेमाल की जा रही है तो वो तो बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी, अगर देखा जाए तो समर्थन तो उसी का वो कर रहे थे, तो वो भी तो एक दबंग को ही इन्होंने कैंडिडेट उतारा वहां पर और उसी का सहारा लिया। तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हम ये कहें कि वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है? एक पॉलिटिकल पार्टी जो नैरेटिव बहुत देती है कि अच्छा हम बहुत ही सवाल अच्छी की पार्टी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि दुलारचंद यादव जिसका अतीत आपराधिक रहा है, वो आदमी जन स्वराज पार्टी के जो वहां पे उम्मीदवार हैं, अ, उस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए निकले थे, उस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि एडीआर की जो रिपोर्ट है, एडीआर के रिपोर्ट में अभी जो हलफनामा 1333 उम्मीदवार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में है, उसमें दल के भी है और निर्दलीय भी है। 1333 में से 1303 उम्मीदवार की जो अब खुद हलफनामा दे रखे हैं वो अपने चुनाव आयोग के पास नामांकन के समय में, उस हलफनामा के आधार पर 1303 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जो जिस पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है। कोई तो ये और जन स्वराज पार्टी जो कि एक बदलाव का संदेश लेकर के प्रदेश में गई हुई है, वो पार्टी के कैंडिडेट में भी 33-34% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि, ये फर्स्ट फेज की बात बोल रहा हूँ, कि फर्स्ट फेज में उनके जितने उम्मीदवार हैं उसमें से 33-34% जो है वो आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं, जिन पर कोई न कोई मुकदमा दर्ज है। ये तो इनकी स्थिति है। जो सीपीआई, जो सबसे सैद्धांतिक पार्टी मानी जाती है, चाहे भाकपा माले हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे माकपा हो, इनके बेशक वो 6 सीट पे लड़ रहे हो या 4 सीट, भाकपा 6 सीट पे लड़ रही है और 3 और जोड़ दीजिए जहाँ की फ्रेंडली फाइट में है, तो 9 सीट पे भाकपा लड़ रही है। अब उसके 6 में से लगभग 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आपराधिक छवि के हैं। माकपा के 3 उम्मीदवार है, तीन के तीनों आपराधिक छवि के हैं। भाकपा के 20 लड़ रहे हैं, उसमें से 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आपराधिक छवि के हैं। ये जो शायद उसकी हालत है। बाकी राजद से, बीजेपी से लगभग 56-57% कैंडिडेट है जो कि आपराधिक छवि के हैं।
राजद से 65% कैंडिडेट है जो कि आपराधिक छवि है। एलजेपी एलजेपी जो कि अपने आप को एक वैचारिक तौर पे पेश करना चाहती है पार्टी के तौर पे, उसके भी 40% से ऊपर उम्मीदवार है जो कि आपराधिक छवि के हैं। तो ये तो एडीआर रिपोर्ट के खुले तौर पे दिखाता है कि बिहार में अभी भी जो भी विकास की बात करे, सिद्धांत की बात करे, सैद्धांतिक बात करे, लेकिन चुनाव में कैंडिडेट को चुनते समय वो आपराधिक छवि के लोगों पे ही भरोसा कर रही है पार्टी, और ऐसे लोगों को ही टिकट दे रही है, और ऐसे लोग मैदान में है। ये बहुत ही मतलब चिंता की बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो ये पूरे माना बिहार जाए के कि जनता पॉलिटिकल को, पार्टीज जो हैं वो ये मान रही हैं कि अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो जीतने की संभावना जो है वो कम है। तो अगर मत इनको टिकट नहीं देंगे, अब सवाल यही है ना कि आप मान लीजिए कि चेहरा दिखाते हैं, बीजेपी कहती है चेहरा दिखाते हैं मोदी साहब की कि भैया मोदी के नाम पे वोट दे दो, कैंडिडेट कोई है उसको मत देखो, नीतीश के नाम पे वोट दे दो, राजद में तेजस्वी के नाम पे वोट दे दो, राहुल गांधी के नाम पे वोट दे दो। तो ये जो दिखाने वाला चेहरा है वो तो वो है, जो रियल कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट पर उस क्षेत्र का विकास या उस क्षेत्र की योजनाएं आपको निर्भर करेगी, और जिसके 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 जीतने या से वहां के सब जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो जुड़ी हुई है, वो व्यक्ति अगर आपराधिक छवि की है, या उस व्यक्ति की जो कोई विजन नहीं है पॉलिटिकली, सिर्फ इतना विजन है कि मैं विधायक बन जाऊं और विधायक बन करके मेरा जो मन होगा मैं सत्ता का दुरुपयोग करूं, अगर ये उनके मन में है, तो ये तो बिहार के बदलाव की जो बात पार्टियां कर रही हैं, या विकास की जो बात पार्टियां कर रही है, वो सीन तो दिख नहीं रहा है कि इस तरह की परिस्थिति से आप बिहार को बदल पाएंगे। बिहार की जो छवि रहेगी वो रहेगी। और एक बहुत ही चीज मुझे लगता है कि जोड़ना चाहिए, वो है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया। अब बताइए कि बिहार पहला राज्य है जिसमें कि शहाबुद्दीन के समय में AK-47 और AK-52 जैसे राइफल जो है सो बिहार में दिखाई दिया था। तो आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो कहाँ कट्टा का यूज हो रहा है, सारे हथियार तो बदल चुके हैं, मतलब हथियार तो वो कट्टा किसी के पास तो कोई यूज तो करता नहीं, एक से एक मशीन गन और एक से एक LMG और एक से एक पिस्तौल अभी इस समय में मतलब कि अपराध जगत में है। फिर भी प्रतीक के तौर पे अगर आप कट्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हैकिंग हो चाहे जो भी है, बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही मतलब बिहार को एक विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कट्टा की बात कर रहे हैं। तो ये भी बात सही नहीं है कि आप इस तरह से बिहार की छवि को, बिहार के प्रतीक को अपने भाषणों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए खराब करें। बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ही फैसला लेगी कि आखिर बिहार में सत्ता का केंद्र कौन होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।